बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आज आपके सामने एक बात को रखना है कि पाकिस्तान भर के तूलो अरज़ से बड़ी अफसोसनाक दर्दनाक खबरें आ रही हैं और हमारे सियासतदानों का हाल ये है कि एक दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ़ है, रस्साकशी जारी है। आज मुफ्ती सुहेल तैयब साहिब ने एक दर्दनाक वीडियो हम तक भेजी है और उन्होंने एक सदा, एक पुकार लगाई है कि आज तोनसा को डूबे हुए 6-7 दिन हो गया, ना डीसी आया ना एसी आया। बुनियादी तौर के ऊपर जिन मजहबी जमातों को हर वक्त हदफ तनकीद बनाया जाता है या निशाना तनकीद बनाया जाता है, आपने देखा होगा कि इस वक्त सैलाब के आलम में सिर्फ मजहबी जमातें, चाहे मजहबी जमातों की सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन हों, मुतीउल्लाह बाजवा साहब हों, अब्दुल बासत बलोच साहब हों, तरीके दिफा इस्लाम व पाकिस्तान हो, ये तो आपको 24 घंटे वहां सैलाब के अंदर खिदमत करती हुई नजर आएंगी। वो सियासी जमातें, वो सेकुलर पार्टियां जिनको आप वोट देते हैं, उनमें से बताइए कौन सी एक भी पार्टी आपको सैलाबजदगान की मदद करते हुए नजर आ रही है। आज अलमी है, दुख की बात है, जिन सियासतदानों को आप वोट देते हैं वो एक दूसरे की गिरफ्तारियों, एक दूसरे को शह मात देने और शतरंज की चालों के अंदर मसरूफ हैं और मुल्क के अंदर लाखों हजारों लोग बेघर हो गए हैं, सैकड़ों अमवात हो गई हैं, मवेशी मर गए हैं। अब्दुल बासत बलोच साहब एक नौजवान है, वहां पे काम कर रहा है, मुफ्ती सुहेल तैयब वहां पे काम कर रहा है, मुतीउल्लाह बाजवा साहब काम कर रहे हैं। आइए इन सब साथियों का हाथ बटाएं और मैं हुकूमत से इक्तदार के ईवानों में बैठे हुए लोगों को भी कहना चाहता हूं, बस कीजिए, वरना वो वक्त करीब आ जाएगा जब लोग आपसे ये हर चीज छीनने पे मजबूर हो जाएंगे। आज अगर आपने इनके दुखों का मुदावा ना किया, इनके जख्मों के ऊपर मरहम ना रखी, 30-30, 40-40 किलोमीटर के अंदर पानी फैला हुआ है, आपकी कोई इमदादी कार्रवाई नहीं, आपने इमरजेंसी तक नाफिज नहीं की, खुदारा होश के नाखून लीजिए। और मैं आवाम से भी ये कहना चाहता हूं, ये जमीन जब तलक ना लेंगे हम, इससे उगते रहेंगे यूं ही गम। रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, अहले मेहनत को शान हम देंगे, इस खिदा को मिटाएंगे हम ही, फसले गुल लेके आएंगे हम ही से मुराद आप अवाम हैं। आप अपनी इस्लाह कीजिए। आप देख लीजिए कि इनको आपके वोटों से गर्द है, इनको आपकी जिंदगियों की कोई परवाह नहीं है। आइए सब मिलकर उसवा फाउंडेशन को, अब्दुल बासत बलोच को, तहरीके दिफा इस्लाम व पाकिस्तान को, जो दिन भर रात वहां पे मेहनतें कर रही है, सैलाबजदगान को रोटी पहुंचा रही है, टेंट पहुंचा रही है। अब्दुल बासत भाई कह रहे हैं कि इस टाइम वहां पे टेंटों की शदीद जरूरत है और मुफ्ती सुहेल साहब ने तो ये कहा अल्लाह के लिए टेंट भी ना भेजें, दुआइयां भी ना भेजें, हुकूमत को ही जगा दें। तो मैं तमाम हुकूमत से, चौधरी परवेज इलाही साहब से, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से ये अपील करना चाहता हूँ, खुदारा सियासत को अभी पसे पुश डाल दीजिए, 1 महीने के लिए इमरजेंसी का नाफिज कीजिए और सैलाबजदगान की मदद कीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा नाम सुहेल तैयब है, मेरी बस्ती जल्लू वाली, ये तकरीबन आधी बस्ती जो ना सैलाब में बह गई है। हमारी आवाज बनने के लिए, आवाज उठाने के लिए कोई भी नहीं है। इब्तिसाम इलाही जहीर साहब, हम आपके वालिद साहब के मौलाना एहसान इलाही जहीर साहब ऐसे अजीम आदमी थे, तो हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आप हमारी आवाज बने। हमें राशन नहीं चाहिए, हमें खेमे नहीं चाहिए, टेंट नहीं चाहिए, नकदी कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आवाज चाहिए कि आप हमारी आवाज उठाएं कि तौसा के अंदर, बस्ती जल्लू वाली के अंदर लोग कैसे डूब रहे हैं। अभी तक हमारे पास एसी 6 दिन गुजर चुके हैं, एसी नहीं पहुंचा, डीसी नहीं पहुंचा, कमिश्नर कोई भी नहीं पहुंचा। आप हमारी आवाज बने और हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाएं।